की जय। सदगुरु कबीर साहेब की जय। आचार्य गद्दी बड़ैया की जय। आचार्य साधु संपत साहेब की जय। हीरापुर धाम की बैराग साहेब की सब संतों की सभी भक्तों की आज के आनंद की जय। नौम्यादि ब्रह्म सर्वस्य कारणं करणं तथा तद्रूपं सद्गुरुं कर्म रेखा प्रशान्तये सार शब्दं महाश्रेष्ठं सरं मूलं मातं परं तं सार शब्दं महावन्दे अनंत सूर सर्वप्रभं सर्वमंगल मांगल्यं सर्वविघ्न विनाशनम् अद्भुतारं देवं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् अद्याकारं सदानन्द्यं कबीरं रसाताल्यं कमलपुष्पतः बालकं स्वरूपं दयाहि सागरम्। अखिल विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय पतित पावन सदगुरु की असीम अनुकंपा से आज सदगुरु कबीर साहब के महोत्सव पर आए हुए हमारे वीरापुर धाम से परम पूज्य बैराग साहब और उनके साथ आए हुए सभी संत समान मंचासीन बैठे हुए सभी संत समान एवं दूर दराज से आए हुए सभी सदगुरु की प्यारी साध संगत सबको हमारे सदगुरु की तरफ से सब संतों को साहेब बंदगी से आज जो है बड़ा हर्षोल्लास का समय है कि आप सभी को संत महापुरुषों का दर्शन वचन वाणी सुनने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, ये बड़ा हर्ष का दिन है, हर्ष का समय है। वैसे तो मनुष्य शरीर मिला हुआ है, ये बड़े भाग्य से मिलता है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर द्रोणव सदग्रंथन गावा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है। तो अब इसी शब्द पर विचार करने की जरूरत है कि बड़े भाग्य से, सहज भाग से नहीं मिला, बड़े भाग से मिला है। ये नहीं कहीं लिखा कि बड़े भाग्य बैल तन पावा। मनुष्य क्यों लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? अब ये एक साधन है, ऐसा साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई कार्य पर लोक सिवारा। ये जो मनुष्य शरीर मिला है, जो संसार के विनाशी पदार्थ हैं, इनकी चाह में, इनकी प्राप्ति करने में सारा जीवन चला जाता। अमूल्य जीवन है ये, इसको देवता भी तरस रहे। इस मानव जीवन को तो दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर। ये भाग्य की बात, लेकिन सौभाग्य ये है कि संत महापुरुषों का सानिध्य मिले, सत्संग का शो अवसर प्राप्त हो, ये तुम्हारा सौभाग्य है। आज महापुरुषों के वाणी वचन आप सुन रहे हैं, ये आपको सौभाग्य है। सत्संग जो है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और बिन हर कृपा सुलभ नहीं सोई। इस सतगुरु की कृपा जब होती है, तब कहीं जाकर के क्षण मात्र का, घड़ी दो घड़ी का सत्संग प्राप्त होता है। क्यों? इस सत्संग के प्रताप से अधम जीव तर जाए और लोहा जड़ा जहाज में पानी में तैराए। इस सत्संग का क्या महत्व है? संसार में अनेकों अनेक महिमाएं हैं, लेकिन कुछ महिमाएं ऐसी हैं कि शेष शारदा से भी उनका वर्णन नहीं हो सकता। सत्संग की महिमा ले लो, संत की महिमा ले लो, सदगुरु की महिमा ले लो, भक्त की महिमा ले लो, नाम की महिमा ले लो। इन महिमाएं ये अनवर्णनीय है, इनका किसी से, मुखार बिंदों से इनकी महिमा का वर्णन नहीं हो सकता है।
सत्संग के प्रभाव से अधम जीव करता है। सत्संग का ये प्रभाव होता है। इनमें सबसे हमारे विचार से सत्संग मूल है। क्यों? सत्संग में आने के बाद ही पता चलता है कि गुरु क्या पदार्थ वस्तु है ना, नाम क्या वस्तु है, संत क्या। ये सत्संग से ही बोध होता है, सत्संग से प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग के माध्यम से कि नाम क्या है और मेरा जीवन जो क्या लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है। जब बड़े भाग से मिला तो इसका लक्ष्य है इसलिए कि अपने जो परम स्वरूप है, जो परमानंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, उस स्वरूप को भूले बैठे हुए हो और उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये स्वरूप मिला हुआ है। लेकिन इस स्वरूप को प्राप्त करके संसार के विषयों को, पदार्थों की प्राप्ति में पूरा अमूल जीवन बिता देते हैं। समय अवसर मिला ही नहीं। एक समय ऐसा आया कि शरीर छोड़ करके चले गए। आए थे हर भजन को, कहावत है कोटर लगे कपास। तो जीवन मिला था कि जो आप अपने आनंद या अपने जो परम सुख है, जो स्वरूप का सुख है, उसको भूल गए। ये शरीर बार बार मिल रहा है, संत गुरुओं का सानिध्य भी मिल रहा है, लेकिन उस शुद्ध नहीं है। सुनते हैं संत महापुरुषों की वाणी, अभी आप शुरुआत से सुन रहे हैं, लेकिन ये वाणी सुनने मात्र से थोड़े समय के लिए आनंद आ जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं होगा। कल्याण तब होगा जब इन वाणियों को अमल में लाएंगे। अमल करना बहुत जरूरी है वाणियों का, तब आपका कल्याण होगा। शरीर एक दिन छूटेगा। संसार के भौतिक जितने सुख हैं ये सब एक दिन शरीर के साथ लगे हुए हैं और शरीर के छूटते ही यहीं छूट जाएंगे। जिसके लिए शरीर मिला वो कार्य नहीं हो पाया। इसलिए आए थे कि अपने स्वरूप को जानने के लिए, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मुक्ति कहिए, परमात्मा की प्राप्ति कहिए, अपने स्वरूप की प्राप्ति, स्वरूप की जानकारी। वास्तव में संसार में अगर जानना है, असली अगर बात है, जानना है, तो अपने स्वरूप को जानना है। प्राप्ति करना है तो मुक्ति प्राप्ति करना है। ये जीवन का लक्ष्य है। लक्ष्य तो अनेक मनुष्य के हैं, लेकिन परम लक्ष्य यही है कि इस शरीर को प्राप्त करके, अपने स्वरूप को प्राप्त करके मुक्ति प्राप्त करो। उस परमात्मा स्वरूप में लय कर जाए, विलय हो जाए, उसमें मिल जाए, उस स्वरूप में स्वरूप मिल जाएगा करके। ये जीवन का लक्ष्य। कब करोगे? अगर थोड़ा विचार करोगे तो ये संसार जो है स्वप्नवत है। ये सत्य भासता है लेकिन सत्य है नहीं। अगर विचार करोगे, विचार करते जब स्वप्न देखते हो, स्वप्न की स्थिति में जो उस समय देख रहे हो दृश्य, वही आपको सत्य भासते हैं, सत्य लगते हैं। लेकिन स्वप्न जैसे ही टूटा तो वो झूठा हो गया और ये जो स्थिति थी तुम्हारी वो सत्य हो गया। लेकिन आज तक निर्णय नहीं कर पाए कि वो स्वप्न के समय देख रहे कि वो सत्य है, कि आंख खुलने के बाद जो देखा वो सत्य है। इस सत्य को जानने के लिए ही वो क्षण मात्र का सत्य था। सत्य ये भी नहीं है जो आंख खुलने के बाद देखा, ये भी असत्य है। लेकिन इस असत्य में अपने स्वरूप को आप जान सकते हो। उस सत्य को जो देख रहे थे उसमें कोई कर्म का बंधन नहीं लगता है और इसमें कर्म का बंधन लग जाता है। ये सत्य और इस सत्य में फर्क है। तो जीवन जो मिला हुआ है, तो इस जीवन को कितनी श्वासें आपकी, ये श्वासें बड़ी अनमोल हैं। इस समय बैठे 12 चले 18, सोवत में 36 और भोग विषय में 64 निकले। कैसे मिले जगदीश? ये श्वासों का खेल है। श्वासें निकलती जा रही हैं। आपको निर्णय करना है। आप संसार के पदार्थों के चिंतन में रात इतना समय नहीं मिलता। सदगुरु जब वादा करके आए, गर्भ में पड़े थे तो वहाँ वादा किया, गर्भ से निकाल दे मोही जब दिन रात में तो ही। और संसार में आकर के सिर्फ और सिर्फ उसको भूल के, सबकी याद कर रहे हो, सिर्फ उसको भूले बैठे हो। सदगुरु ने कहा कि बंदे जब जब तू गर्भ खाने में आया, गर्भ मास में आया, तब तक तुझे
यही तुम्हें पुकारा, जब छुड़ा दिया तो संसार में जाके तू भूल गया। भूलना लाजिम है, वाजिब है भूलना। क्यों? माया इतनी बड़ी दुस्तर है कि तुम्हें भुलावे में डाल देगी। सदगुरु कह रहे कि तुम शरीर धारण करके जा रहे इसके पालन पोषण के लिए, शरीर के पोषण के लिए आपको कार्य में कर्म भी करना पड़ेगा। तो सदगुरु कह रहे 8 घंटे आप कर्म करिए, 8 घंटे आप कर्म करिए, और 8 घंटे जब कर्म करोगे तो थकान होगी, तो शायद करें कि 8 घंटे आराम करिए। जो शेष 8 घंटे बचे हैं उसमें मेरा ध्यान भजन करो, तुम्हारा समूल दुख नष्ट हो जाएगा, है ना। अगर वो आप 8 घंटे भी अगर आपको ज्यादा लगे तो 4 घंटे और संसार के कार्यों में ले लो, 4 घंटे भजन करो। भजन करे बिना मुक्ति नहीं होगी, और आपको जवाब देना पड़ेगा। क्यों? वादा करके आए हो। लास्ट में सदगुरु ने कहा, रे बंदे संसार में जा रहा है, 23 घंटे 50 मिनट कुछ भी करना। कितना? 23 घंटे 50 मिनट कुछ भी करना, और 10 मिनट सब कुछ छोड़कर मेरा ध्यान भजन जल्दी करना। नहीं तो समझ लो कि अभी 2 पैर के होके आए हो, 4 पैर के बनोगे, 6 पैर के बनो, कितने बनोगे कोई पता नहीं। ये समय मिला हुआ है, संतों का सानिध्य भी मिला हुआ है, सत्संग भी सुन रहे, लेकिन कमी क्या है कि आप विचार नहीं करते। अगर विचार करेंगे तो अमल जरूर होगा, बिना विचार करे अमल नहीं हो सकता है। अमल करिए। ये मनुष्य शरीर जो है ऐसे ही चला जा रहा है। ये परम, देखिए उस परम आनंद, अपने स्वरूप को भूल करके ये आत्मा ये विषयानंद में मस्त हो गई है। विषयों वो अमृत छोड़ करके विष में आनंदित हो रही है, विष पी करके आनंदित हो रही है। अभी विष पीने में बताइए कष्ट है, कहीं सुख मिलेगा विष पीने में? जिस संसार के सुखों की चाहत में आप अमूल्य जीवन गमा के जा रहे हो, इस संसार के सुख जो है, अभी सुखों का भी रहस्य नहीं जानते। जिस सुख में ये तुम मन मगन है, जिस संसार को सुख समझते हो, वही तो सुख का दुख का कारण है। जिसको तुम सुख कह रहे हो या जान रहे हो, वही असली दुख का कारण है। दुख की परिभाषा और कोई नहीं। दुख की परिभाषा सिर्फ सुख की चाह है। अगर आप सुख की चाह नहीं करो तो आपको कभी दुख नहीं आ सकता है। सुख की चाह ही दुख की परिभाषा है। आप सुख चाहते हो तभी दुख आता है। आप सुख नहीं चाहो, और कौन सी सुख? असली सुख तो तुम सुखी राशि हो, खुद सुख स्वरूप हो, लेकिन अज्ञानतावश अविद्यावश अपने स्वरूप को भूल करके, और जो अनेक स्वरूप आपने धारण किए हैं, इन स्वरूपों में आकर के इसी स्वरूप को सत्य मान लिया और असली स्वरूप को भूल गए। ये स्वरूप जो पल में, एक सेकंड में पता नहीं कौन सी सांस रख लिए, गल जाएगा, जला दिया जाएगा। इस स्वरूप को तुम सत्य स्वरूप माने बैठे। इसी स्वरूप में छिपा हुआ स्वरूप तुम्हारा जो चेतन स्वरूप है, वो स्वरूप तुम्हारा सत्य स्वरूप है। उस स्वरूप को जानिए, और उस स्वरूप को जानने के लिए ही मनुष्य शरीर मिला, और उस स्वरूप को जानने के बाद ही आपका समूल कष्ट दूर होगा। तब तक कष्ट दूर नहीं हो सकता है। इस संसार में ये जो सपने के सुख हैं, है ना, ये सुख नहीं है, ये दुख का कारण है। तो जीवन मिला हुआ है, समय का अभाव भी, और महापुरुष होंगे। मैं ज़्यादा ना कह करके मैं एक सबक जरूर लगाऊंगा। होने पर आ जाओ। तो गुरु को कीजिए बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। एक न जाने ढंग को, गुरु कर ले आप समान। तो आत्म छीन परमात्म छीन, संत कहावे सो। ये भेद काया से आया, बिरलई जाने को।
तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। तेरी अकल ठिकान नहीं है, तेरी बुद्धि ठिकान नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। सारे शब्द मुक्ति का दाता, कहाँ लगाऊं उतार। सारे शब्द मुक्ति का दाता, कहाँ लगाऊं उतार। चेतन सहत सबई में व्यापक, चेतन सहत सबई में व्यापक, है पुण्य सबसे न्यारे। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। अक्षर तो भेद गुप्त है, कहूँ भेद तो सारी। अक्षर तो भेद गुप्त है, कहूँ भेद तो सारी। जो जाना सोई बचा है, जो जाना सोई बचा है। ना काल पसारे, वो अक्षर बनता नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। तेरी अकल ठिकान नहीं है, तेरी बुद्धि ठिकान नहीं है। तेरी अकल ठिकान नहीं है, तेरी बुद्धि ठिकान नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। तू है सब में सिर मोरे, तेरी अकल ठिकान नहीं है। घर का बाहिरे, सत्यलोक निधान। बाहिरे सत्यलोक निधान। साहेब निया चरता, साहेब निया चर, हंस करे विश्राम। तेरे आवागमन नहीं है।
मारे तेरी ये तो भेद कोई भेदी जाने, तो भेद कोई भेदी जाने, कहे कबीर पुकार, बिन सतगुर पता नहीं है सरो में मारे तेरी अकल ठिकान नहीं है, तेरी अकल ठिकान नहीं है, तेरी बोझ ठिकान नहीं है, तू है सरो में तेरे मारे तेरी अकल ठिकान नहीं है, तू है सरो में तेरे मारे तेरी अकल ठिकान नहीं है। बोलो सद्गुरुदेव की, सब संतों की, सत्संग कराने वालों की, जय बोलने वालों की, सतनाम साहिब। हेलो। हाँ, कबीर विज्ञान आश्रम बिछोर वीरापुर से प्रतापगढ़ से चल के आए हमारे बाल मुकुंद साहब को नंबर दिया जा रहा है। साहिब के लिए 15 मिनट का समय है, भजन प्रस्तुत करेंगे साहिब। साहिब हेलो हेलो हाँ भाइयों, एक बार गुरु को नाम पर जयकारा लगाओ, क्योंकि यह सत्संग की इतना बड़ा लाभ है कि सत्संग की आधी घड़ी सुमरन बरस 50, अब बढ़ता बढ़ता एक घड़ी राहत चले 12 माह। आधी घड़ी का सत्संग 50 वर्ष का सुमरन तक बराबर होता है, क्योंकि यह मानव जीवन ऐसा है कि मानुष तन दुर्लभ है भाई, मिले न दूजी बार, अब पक्का फल गिर गया बहु न लागे पटार। इस सत्संग का लाभ 3 होता है। यह तन पवित्र सेवा की, हमारे रविंद्र भैया या संतों की सेवा, भक्तों की सेवा करने के लिए इतना परिश्रम कर रहे हैं। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र दिए दान, मन पवित्र सत्संग में से हो कल्याण। क्योंकि ये सत्संग मन की खुराक है। भोजन तो शरीर का है, लेकिन ये सत्संग जो है ये मन की खुराक है। इस वास्ते सत्संग में आने की कृपा करें, सत्संग को सुने, सत्संग का लाभ लें, क्योंकि यह मानव जीवन बहुत भाग से मिला है। जब हमारे गुरु जी आए हैं, यह हमारे 5 तत्व की नगरी का आनंद करने आए, क्योंकि आज हमने गुरु का तन मन अर्पण किया हो, तभी ये हमको मौका बोलने का मिला है। इस वास्ते समय थोड़ा है, तो अब हमें का भजन छोटा से बोलेंगे, क्योंकि हमारे गुरु शिव आए हैं। तो आए तो गुरु काप की बंदगी बार बार 100 बार, कागा से हंसा कियो कर तन लागी बार। तो संत कचहरी अमृत हुआ वर्ण वर्ण के लोग, सब संतन की चरण बंदगी जो जहलाए को। संत हमारी आत्मा, हम संतन के दास, हम संतन में रमि रहे जैसे फूलन में बात। तो संत बड़े परमार थी, शीतल मुनि के अंग, तपन बुझावई और को दई दई आपन रंग।
तो कैसे ए आनंद होई गे नगरी आनंद होई गे नगरी अरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी आनंद होई गे नगरी आए गुरु संत जी आनंद होई गे नगरी पहले सफाए गुरु तन मन कीना पहले सफाए गुरु तन मन कीना दूसरी सफाई भाई घर बकरे आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे दूसरी सफाई भाई घर बकरी आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी ताड़ी कराव जी रहे छोड़ाए गुरु ताड़ी कराव जी रहे छोड़ाए गुरु ताड़ी शराब जी रहे छोड़ाए गुरु ताड़ी शराब जी रहे छोड़ाए और छोड़ाए गुरु मधु मछरी आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी और छोड़ाए गुरु मांस मछरी आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब 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 आनंद होई गे नगरी जय घर संत गुरु के पूजा 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 गुरु के पूजा जय घर संत गुरु के पूजा जय घर संत गुरु के पूजा जय घर संत गुरु के पूजा जन्म जुगन कथु धारण गुरु बिगड़े आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब जन्म जुगन कथु धारण गुरु बिगड़े आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरे आए गुरु साहेब धर्मदास बिन में कर जोरे 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 गुरु की चरणी में सिर रगरी आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी गुरु साहेब आनंद होई गे नगरी आए गुरु साहेब आनंद होई गे बोलो गुरु साहब की जय कह रहा है गुरु साहब आनंद होई गे नगरी तो गुरु पहली सफाई गुरु तन मन की ना गुरु सिर्फ तन मन मांगता है क्योंकि हमारा तन मन निर्मल किया पहली सफाई गुरु तन मन की ना
दूसरी सफाई भई घर बखरी आए गुरु साहब आनंद होई नगरी। तब गुरु परहेज बताया कि ताड़ी शराब जीव हिंसा, क्योंकि गुरु निर्मल कर दिया। ताड़ी शराब जीव हिंसा छुड़ाएन गुरु और छुड़ाए देहन मांस मछली आए गुरु साहब आनंद होई नगरी। जब हम निर्मल हो गए यही घर संत गुरु की पूजा। आज यहाँ हमारे गुरु की पूजा होगी। गुरु की पूजा कीजिए सब पूजा जय माय, जब जब सीते मूल को शाखा पात्र गाय। आज हमारे यहाँ गुरु की पूजा होगी। कहेंगे जय जय संत गुरु की पूजा। हम जन्मों जुगन का सुधारण गुरु बिगड़ी। हमारे जन्मों जुगों की बिगड़ी हुई, हमारा गुरु सुधार दिया। तो धर्मदास की विनती है, धर्मदास विनोय कर दो रे, अब गुरु की चरणी में सिर रगड़ी आए गुरु साहब आनंद होएंगे नगरी। आए रजिला सत नाम मन बीती जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मेले। बरिया सत नाम मन बीती जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मेले। भजरा सत्य नाम मन बीते जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी मामेले। सत नाम मन बीते जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी में मेले। भजला सत्य नाम मन बीते जात उमरिया, ठठरिया एक दिन माटी मामेले। आज एक दिन उड़े खोल पर बिगड़ा मन पंछी मर्दाना हो, देव पंछी मर्दाना। आज दिन उड़े खोल के पिजड़ा जीव पंछी मस्ताना, भैया जीव पंछी मस्ताना। आज एक दिन उड़े खोल कर बिगड़ा देव पंछी मर्दाना हो, देव पंछी मर्दाना। आज दिन उड़े खोल के पिजड़ा जीव पंछी मस्ताना, भैया जीव पंछी मस्ताना। धन दौलत कुछ काम नहीं है, नाही माल खजाना। काम नहीं है कोटि मान दरिया, दरिया एक दिन माटी में मिले। काम नहीं है कोटे माल अटरिया, टरिया एक दिन माटे मामेले। काम नहीं है कोटि मान दरिया, दरिया एक दिन माटी में मिले। काम नहीं है कोटे माल अटरिया, टरिया एक दिन माटे मामेले। बड़े बड़े बलकारी आए एक धुरंधर भैया, एक धुरंधर। बड़े बड़े बलकारी आए एक से एक धुरंधर, भैया एक से एक धुरंधर। बड़े बड़े बलकारी आए एक धुरंधर हो, एक धुरंधर। बड़े बड़े बलकारी आए एक से एक धुरंधर, भैया एक से एक धुरंधर। हरणा गति सासुर कुंभकर्ण दस दंड, आया छोड़ के भाई संग गई तबैया, दरिया एक दिन माटी में मिले। माया छोड़ के भागे संग ना गई दमरिया, दरिया एक दिन माटी मामिले। आया छोड़ के भागे संग गए तमरिया, दरिया एक दिन माटी में मिले। माया छोड़ के भागे संग ना गई दमरिया, दरिया एक दिन माटी मामिले। कर प्रपंच माया गोरी कब
नहीं अघाए भैया कबहू नहीं अघाए माया जोड़ी तब नाय गाई भैया तब नाय गाई पंच माया जोड़ी कबहू नहीं अघाए भैया कबहू नहीं अघाए पंच माया जोड़ी तब नाय गाई भैया तब नाय गाई काम क्रोध मद लोभ फल में जीव रहे अलगार मोहन फल में सूझे नाय करिया करिया एक दिन आके में मिले लोभी लोभ पड़ते सूझे नाय डगरिया डगरिया एक दिन माटी मां मिले मोहे मोहम फल में सूझे नाय करिया करिया एक दिन आके में मिले मोही मोह बस के शोधत नाय डगरिया डगरिया एक दिन माटी मां मिले जब तक प्राण है सतरी में तब लग गया है झमेला भैया तब लग गया है झमेला जब लग प्राण है टटरे में तब लग है झमेला भैया तब लग है झमेला जब लग प्राण है सतरी में तब लग गया है झमेला भैया तब लग गया है झमेला जब लग प्राण है टटरे में तब लग है झमेला भैया तब लग है झमेला दुनिया में आय के प्यारे काल चलो यल बेना नित दिन काल तीत बैठे रत है करिया करिया एक दिन बाटे में मिले इस दिन काल दिल के तेरत आए कटरिया कटरिया एक दिन माटी मां मिले काल तीत बैठे रत है कटरिया कटरिया एक दिन बाटे में मिले बजला सत्य नाम मन बीती जात मरिया कटरिया एक दिन माटी मां मिले राम कृष्ण बलराम चले गए हनुमान बलधारे हनुमान बलधारे राम कृष्ण बलराम चले गए हनुमान बलधारी भैया हनुमान बलधारी राम कृष्ण बलराम चले गए हनुमान बलधारे भैया हनुमान बलधारे राम कृष्ण बलराम चले गए हनुमान बलधारी भैया हनुमान बलधारी नारा गए भूप जीर दो धनाय अर्जुन गंगार काने हाथ गए सब कहे कबीर बचनिया करिया एक दिन बाटे में मिले खाली हाथ चले गए मैं कबीर बचनिया करिया एक दिन माटी मां मिले काने हाथ गए सब कहे कबीर बचनिया करिया एक दिन बाटे में मिले खाली हाथ चले गए कहे कबीर बचनिया करिया एक दिन माटी बोलो मां गुरुदास की जय भैया जब लग बोला तब लग चोला जब तक इस पिजड़े में बोल रहा है तब तक बोल रहा है जब लग बोला तब लग चोला तब तक घने व्यवहार अब गया बोलता गया वो चोला कोई अवद्वार क्या उस सत्संग का मूल बड़ा लंबा है कि मानव जीवन वेद भी गवाही देता है कि बड़ी भाग मानुष कर पावा उसमें जात ना लिखी हुआ कि पर की जात की है छोटकी बड़ी भाग मानुष कर पावा सुर दुर्लभ सदगन थे गावा क्या ये मानव जीवन का बड़ा बड़ा पद दिया गया है बहुत बड़ा सबसे उत्तम भागवान मानव जीवन है
आप अपनी पारी विराम दे रहे हैं और संत महात्मा है बड़े गुरु साहब की